हाँ हेलो। हाँ बेटा नंबर लेके। हाँ 0317 282 8237। हाँ नहीं ये मेरा नंबर नहीं है, ये एक्चुअली वो रन्स हैं जो आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान पे ठोकियां पकड़ के, और इसमें हैरी ब्रूक और जो रूट पेश पेश है। हाँ ये लिख दे, मैं जरा बताता हूँ बाद में। शर्म आ रही है? आ रही है? 317 317। मैं कहता हूं कैदी नंबर 804 छोड़ो और हैरी ब्रुक 317 तुम लोग याद करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि हैरी ब्रुक ने आज वो काम कर दिया है जो वीरेंद्र सहवाग करके गए थे। हम तो छोटे थे उसमें, वीरेंद्र सहवाग ने जो किया था हमें वो याद नहीं था इतना खास, लेकिन हैरी ब्रुक ने जो किया वो देख के लग रहा है कि वीरेंद्र सहवाग ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, क्योंकि हैरी ब्रुक ने ऑलमोस्ट रना बॉल 300 रन मार दिए तुम्हारे ऊपर। मतलब जलालत का पैकर नहीं है। 317 हैरी ब्रुक के, 262 रूट के, 800 रन मार के चली गई एक टीम आपके ऊपर। किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि 800 रन पड़ेंगे पाकिस्तान को। फट्टा विकटे, हाईवे विकटे, अपने स्टेट्स इंप्रूव करने के लिए ऐसी की तैसी की हुई है बॉलर्स तुम्हारे। मुझे तो समझ नहीं आ रही, अब शायद अफरीदी निकल के नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे कि मेरे दामाद को बना दो कैप्टन। उर्वशी मैं तुझसे कह रहा हूं आगे पीछे हो जा, किसी और को ढूंढ ले, नसीम से नहीं हो रहा। अबरार बेचारा वो बीमार हो गया, वो एक्चुअली बीमार नहीं हुआ, अबरार की हालत खराब हो गई थी। अबरार ने कहा था बस करो बस करो, बॉल टर्न हो नहीं रही है, मुझसे ओवर फेंकवाए जा रहे हो, 20-20 25-25 30-30 ओवर मुल्तान की गर्मी में फेंकवाओगे तो ये तो पागल हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भाड़ में गए सारे किंग, भाड़ में गए सारे ब्रांड। फिटनेस का जो होना चाहिए ना कि ये है फिटनेस आइकॉन, फिटनेस का बेंचमार्क, वो है जो रूट। उस आदमी ने पहले 2 दिन फील्ड की, फिर जब उसकी बैटिंग आई तो वो इनिंग्स की 9वीं बॉल पे बैटिंग पे आ गया। वो तब से बैटिंग कर रहा था, 262 मार के गया। इस टेस्ट मैच के 4 दिन में से 3.5 दिन जो रूट फील्ड पे था। मुल्तान जैसी गर्मी में जो रूट इस मैच के 4 दिनों में से 3.5 दिन फील्ड पे खड़ा हुआ था, तो फिटनेस का बेंचमार्क हो गया जो रूट। और अब मैं उन टट्टू फैन से, मैं डड्डू नहीं डायरेक्ट नहीं, टट्टू बोलूंगा मैं तो। अब मैं उन टट्टू फैन से बात करना चाहता हूं जो कल या परसों बड़े खुश हो रहे थे। मैंने एक पोस्ट की थी कि अपने किंग, अपने ब्रांड, अपने घंटे, अपने जितने भी हैं उनको तब तक किंग मत बोलना जब तक वो अपने करियर में वो आधा अचीव ना कर लें जो रूट कर चुका है। जो रूट ने जो अचीव किया ना उसका आधा भी कर लेंगे ना ये अपने टेस्ट करियर में, तो इनको बोलेंगे कि हाँ भाई आप ब्रांड हो। फैब 5 में घुसने की जरूरत थी। मैंने सब में पोस्ट डिलीट कर दी थी क्योंकि 2-3 बच्चे थे वो कह रहे थे हमारे भी सेंचुरी तो की, इतना क्या आप बोल रहे हो। मैंने डिलीट कर दी तो वो खुश हो रहे थे कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अबे झंडू तेरे पे 262 मार के चला गया वो, अब दे इसका जवाब। तेरे किंग से 18 इनिंग्स में एक 50 नहीं हुई है, अब दे जवाब। चलो आउट ऑफ फॉर्म है, चलो आउट ऑफ फॉर्म है। मुझे एक ये चीज समझ नहीं आती, लोग ये कहते हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म होने से पेट निकलने का क्या ताल्लुक है? आउट ऑफ फॉर्म होना फिटनेस का है। अच्छा मतलब बल्ला जो रुका है तो जिम की मेंबरशिप भी रुक गई है, ये होगा। या तो खाना पीना रुक गया कि भाई चल निहारी खाते हैं, बस अब यही है, ये खाने में निहारी मिलेगी, प्रोटीन व्रोटीन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, डाइट वाइट नहीं है। मेरे ख्याल से शायद जो इनका डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो भी शायद फिर आउट ऑफ फॉर्म होगा कि वो इनको पता नहीं क्या क्या खिलाता रहता है। इस बात का जवाब दे दो मुझे। 800 रन पड़े हैं आपके ऊपर, जिस रोड पे बकायदा, इट्स सो ह्यूमिलिएटिंग। मतलब मैं बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही थी। मैं आज वैसे ट्रेवल भी कर रहा था, बाय द वे रेट माय न्यू रूम, ये मैं इस यहां आने के लिए मैं ट्रेवल कर रहा था। इनके चक्कर में, इनकी टेंशन में मेरी 3 दफा ट्रेन मिस हुई है, 2 दफा ट्रेन मिस हुई है मेरी। मैं पूरा रास्ता अपना सर खुजाता रहा, मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार दादा ये सीन जो है ना बड़ा अजीब सा। उसके ऊपर से वो बाहर इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और 2-3 यूके से भी मैसेजेस आए हुए थे कि भाई ये क्या सीन है, क्या कर रहे हैं तुम्हारे लोग, जानी हमें खुद ही नहीं पता। वो लोग कह रहे हैं कि जानी तुम्हारे लिए अफसोस होता है, जानी तुम्हें हमारे लिए अफसोस होता है, हमें सोचो हम पे क्या बीत रही होगी। जो पीछे रोशनी देख रहे हो ना, ये एक दिन मेरे सर पे होगी। क्यों? क्योंकि मैं जा चुका हूं। ले दे के एक ही स्पोर्ट बचा हुआ था, उसकी भी ऐसी की तैसी की हुई है। और मैं सच बताऊं, अब वाकई में लगता है कि इनकी फॉर्म नहीं गई हुई है, इनके टैलेंट का भी मसला नहीं है, इनको बद्दुआएं लगी हुई हैं, इनको लिटरली बद्दुआएं लगी हुई हैं। क्योंकि जिस टैलेंट को दबा के पिछले 4-5 सालों से ही अपनी लॉबी बना के टैलेंट दबा के किसी का करियर खत्म हुआ है, कोई पाकिस्तान से मूव हो गया, यूएसए चला गया या इंग्लैंड चला गया खेलने के लिए,
किसी का डेब्यू करा के उसको उसकी मर्जी के नंबर पे, मतलब जो जिस पे वो खेलता था उस पे ना खिला के उसको 2-3 मैचों में बाहर करना। उसके बाद जो है प्लेयर्स को जो है रगड़ते रहना। उसके बाद प्लेयर्स को ला के उनको ड्रॉप करवा देना। एक सीरीज के बाद खुद 18 इनिंग से खेल रहे हैं, 18 इनिंग से फ्लॉप हो रहा है, कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको बद्दुआएं लगी में कि किसी का कमबैक करवा के उसका करियर खा गए, फवाद आलम फॉर एग्जांपल। तो मेरे ख्याल से ये लोग डिजर्व करते हैं ये चीज। अच्छा, अब इसमें काफी लोग बोलेंगे कि तेरे शान ने क्या कर लिया। जान सारे शामिल हैं इसके अंदर। शान हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, साइम अयूब को मैं पता है कभी कुछ क्यों नहीं कहता, क्योंकि अभी तो नया, अभी तो टाइम तो दो बेटा, उतना दो ना जितना रिजवान को दिया है, बाबर आजम को दिया है। आगा सलमान को तुम लोग एज एन ऑलराउंडर खिलाते हो, वो ऑलराउंडर नहीं है मेरे भाई, वो उसको एज अ बैट्समैन खिलाओ। ऑलराउंडर आपका कुछ और ही होता है, ऑलराउंडर आपको निकाल के, अब छोड़ो मैं क्या बात करूं, उससे तो मिलाना ही तो बहुत ही बड़ी बात है। एंड्रू फ्लिंटॉफ की बात कर रहा हूं, वो तो खैर फास्ट बॉलर था, वो तो खैर चीज ही अलग था। क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, फट्टा विकटे बनवाते हैं, अपने स्टेट्स इंप्रूव करते हैं। अबे 800 रन मारे इंग्लैंड ने, कोई सोच सकता था? और ये 1000 की कहानी थी, आप मुझसे लिख के ले लो। अगर इंग्लैंड कहती ना कि ये टेस्ट मैच हमें ड्रॉ करना है, इंग्लैंड यकीनन 1000 रन बनाती। वो मारने के चक्कर में उनकी 7 विकेटें गिरी हैं, नहीं तो वो 3 विकेटें उनकी, वो जो 3 विकेटें जो 3 आउट जो है ना, जो रूट और उसकी पार्टनरशिप लगी थी हैरी ब्रुक की, वो कभी टूटती नहीं। 450-500 रन की पार्टनरशिप है वो। 262 जो रूट के, 317 रन हैरी ब्रुक के, वो भी रन बॉल। अबे 300 रन बॉल कौन बनाता है, वो भी टेस्ट मैच में। अब मुझे पता चला वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे क्या किया। अबे टेस्ट मैच में 317 रन बॉल, ऑलमोस्ट रन बॉल यार, शर्म आती नहीं है। 550 रन बना के दांत फाड़ रहे थे कि चलो यार टेस्ट मैच तो बच गया, हम बच गए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उन्होंने तुम पे 250 की लीड चढ़ा के तुम्हारे 6 आउट कर दिए, 6 आउट कर दिए। टेस्ट मैच खत्म हो रहा है ये कल। दुनिया कह रही थी ये ड्रॉ हो सकता है, ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ के लिए जानी उन्होंने तुम्हें। और इंग्लैंड की ये पूरी साइड नहीं खेल रही, पूरी साइड नहीं है, मार्कवुड नहीं है, उनका कप्तान नहीं है इसके अंदर, वो बाहर बैठा हुआ है। उस पे इन लोगों ने ये किया है। ओली पोप तो मतलब फिर मैं तो कहता हूं कि जानी ओली पोप तो फिर बंदा है। ब्रैंडन मैककलम तो फिर जानी, फिर तो तुम्हारे ये सारे जितने भी बैठे हुए, अजहर महमूद जितने भी तुम्हारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो सारे फारिग हैं फिर। अब उंगलियां उठाने का क्या फायदा जानी। तुम मतलब इतने वाहियात तरीके से एक्सपोज हुए, इतने वाहियात तरीके से, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। पोला कैच छोड़ा तुम्हारे किंग ने, मैं तुम्हें याद दिला दूं, 192 पे 192 पे 96 पे ये पोला कैच छूटा है सुबह सुबह। तो बात ही नहीं करना यहाँ पे आके। किंग बना लूं, ब्रांड बना दूं, लेवल ही और है, डेटा बहुत है। ना तुम्हारा किताबी प्लेयर चल के दिए, ना तुम्हारे शानू द किंग चल के दिए, ना तुम्हारे लेवल ही और है वाले किंग चल के दिए, ना तुम्हारे डॉन ब्रैडमैन चल के दिए। क्या हुआ ये सब? ना तुम्हारे दोनों तरफ हिलाने वाला चला, ना तुम्हारा लेफ्ट आर्म अंदर अंदर लाने वाला रोहित शर्मा की। अच्छा ये मैं बताऊं, ये पता है क्या सीन है? ये मुझे अगर इंडियन ने मैसेज किया, एक इंडिया से मैसेज आया और उसने बात बोली, मैंने कहा यार ये हो सकता है, ये दिस माइट बी द प्रॉब्लम। उसने कहा आप लोग आज तक उस जोन में हो जब आपने इंग्लैंड को इंडिया को 2021 के वर्ल्ड कप में मारा था ना, आप आज तक उसी जोन में जी रहे हो सकता है, क्योंकि आज तक एस्थेटिक्स आती है उस मैच की। जो शाहीन विकेटें ले रहा है, हम 152 0 विकेटों पे चेस कर रहे हैं, आज तक उसकी एस्थेटिक्स आती है। तो हो सकता है कि ये लोग उसी जोन में चल रहे हैं। उसके बाद इंडियन को कम से कम 5 से 6 दफा मार चुकी है, तो और करना क्या है मुझे बताओ? इससे ज्यादा मुझे मतलब लोग तो, अच्छा पता है क्या, मैंने लिटरली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुल्तान में लोग नहीं आएंगे मैच देखने। कराची का हो सकता था, लाहौर का भी मैं एक हद तक कहता था हाँ चलो ठीक है यार, क्योंकि बड़े शहर हैं, लोग थोड़ा। मुल्तान और फैसलाबाद का मैंने कभी नहीं सोचा था। मुल्तान यार स्टेडियम में लोग ही नहीं। अब जो 50-60 बच्चे लाते थे आप लोग बिरयानी का लालच देख के, अब वो भी नहीं आते, कोई आता ही नहीं है मैच देखने। स्टेडियम खाली है, क्या क्या करोगे, क्या करोगे? अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो आपके टट्टू फैंस निकल के आ जाएंगे कि इंडिया की बातें करके व्यूज उठाता। तूने इंडिया की क्रिकेट देखी है? तुझे पता भी इंडिया ने किया क्या कल बांग्लादेश के साथ? जो बांग्लादेश तो मैं मार के गए, इंडिया ने क्या किया जाके देखो जरा। इंडिया का तो ऐसा लगता है, अभी हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं, उनका मैच देखा तुम लोगों ने कैसा मारा उन्होंने पकड़ के बांग्लादेश को? ऐसा लगता है पत्थर उठाओ तो टैलेंट निकल के आ रहा है। मैं तो बैटिंग देख के घबरा गया इन लोगों की कि लोग करेंगे क्या अगर इनके सामने कभी अपना थोड़ा पासा पलट गया तो। उनके 7.2 ओवर में 55 रन थे, 10 ओवर में 100 गए थे, 2.5 ओवर में 50 रन कर दिए थे उन्होंने पावर प्ले के बाद।
तो ये काम हो रहा है वहां पे। व्यूज नहीं जानी, क्रिकेट की क्वालिटी देखो तुम। ये वही इंग्लैंड है जो इंडिया जाके 4-1 हार के आई थी, और तुम्हारे पास आकर उन्होंने 800 रन मारे। 800 मतलब ये एक रिकॉर्ड है कि टेस्ट हिस्ट्री के अंदर कोई भी टीम 550 रन करती है पहले इनिंग में तो वो कभी हारी नहीं है। और वो रिकॉर्ड कल टूटने वाला है, वो रिकॉर्ड कल बनने वाला है कि पाकिस्तान एक पहली ऐसी टीम होगी जो पहली इनिंग में 550 रन करके टेस्ट हिस्ट्री में हारेगी। इंग्लैंड अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल पाकिस्तान पे मार के बैठा है 800 रन। यार लगता है कहीं से किसी ने अगर कभी बोला इस टेस्ट मैच के शुरू में, अगर किसी ने बोला होता कि इंग्लैंड इस पे 800 रन मारेगी, कोई मानता? उन्होंने मार के दिखा दिए। और मैं फिर कह रहा हूँ वो 1000 रन पे जाते, उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में कि चलो बस मारते हैं, बस खत्म करो इनको बैटिंग, तो उन्होंने तुम्हारी 6 विकेटें उड़ा दी एक ही दिन में। पाकिस्तान की बैटिंग थी तो ये बॉलिंग, पाकिस्तान की जब बॉलिंग थी तो बैटिंग पिच बन गई, पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ये बॉलिंग पिच बन गई। इसका मतलब है कि आपके बॉलर्स और आपके बैट्समैन सारे ही ऐसी लूसी हुए हैं इस वक्त। तो अब करना क्या है मुझे ये बताओ। फिर अब क्रिकेट तो फिर मैं नहीं, मेरा वाकई में मूड नहीं था, मैं तो बस लोगों की वजह से आया हूँ। मेरा वाकई में बदल हो गया था, मैं लेटा हुआ था पीछे, मैंने कहा दादा बस यार मूड नहीं हो रहा इन लोगों को देखने का, और मैं तो कल मैच भी नहीं देखूंगा। मुझे ना दिलचस्पी है इस मैच के अंदर अब, और मैं कल शायद आऊँ भी ना, क्योंकि मुझे क्वालिटी नहीं दिख रही। मैं फिर वही देखूंगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एशेज। श्रीलंका के मैचेस भी इनसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, इंग्लैंड के बांग्लादेश के मैचेस भी इनसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। ये क्या किया तुम लोगों ने, मतलब यार ये मुझे नहीं समझ आई। अच्छा अब रमीज राजा जो है वो कह रहे हैं कि ये फ्लैट ट्रैक्स बना के जो है अपने विकेट जो है अपने स्टैट्स इंप्रूव। रमीज राजा को मैं बोल रहा आपने ही शुरुआत की इन सब चीज़ों की, आपने ही। आप जो जुग्गते मारते थे बैठ के, ठीक है, क्यों आपको बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी? ये किसने शुरू किया था? आपने शुरू किया था, तो पहली उंगली आप पे उठनी चाहिए, सबसे पहले आपको धरा जाए कि आपने शुरू किया ये सब। और मैं उन लोगों को भी बोलने जाते कहेंगे पे जब बाबर कैप्टन था तो बोलते थे कि ये पिच ऐसी है, अब कोई कुछ। अबे ये पिच भी बाबर के लिए बनाई थी कि रन्स कर लो, उससे यहां भी नहीं हो रहे। रिजवान से रन्स नहीं हो रहे यहाँ पे। कहाँ है वो सारे जो कह रहे थे रिजवान हमारा कैप्टन है, ये लो बचा एक टेस्ट फट्टा विकेट पे, जहां हैरी ब्रुक जैसा बैट्समैन 300 रन मार के आ रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पे। वहां पे बाबर और रिजवान की एक 50 नहीं है, एक 50 नहीं है। तो छोड़ दो तुम लोग मेरे भाई। और मैं बताऊं आपस की बात है, अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ी ना बुरी लगेगी काफी लोगों को, लेकिन ये सच है कि अगर मेरा कभी बेटा या बेटी हुई, मैं ये बोल के जा रहा हूँ, और उसमें क्रिकेट का टैलेंट हुआ और वो खेलना चाहे क्रिकेट, तो मेरी तो पूरी सपोर्ट होगी। ना तुम खेलो, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेलना है, मैं उसको कभी पाकिस्तान में नहीं खेलने दूंगा। मैं बोलूंगा बेटा तुझे मैं बाहर भेज दूंगा, तू बाहर खेल, कहीं भी खेल, जितने पैसे होंगे सब लगा दूंगा तेरे ऊपर, तू कभी पाकिस्तान में नहीं खेला। क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक उनकी उम्र होगी तब तक जो तुम्हारे अभी घंटे के किंग बने बैठे हैं और तुम्हारे जो ये ब्रेडमैन बने बैठा नहीं, उस वक्त जो है किसी बड़ी पोजीशन पे होंगे, कोचिंग वोचिंग, क्योंकि पैसे तो चाहिए होंगे ना उनको तब भी, तो ये किसी पोजीशन में बैठे होंगे। और ये जो ना ये आने वाली नस्लें जो है बर्बाद करेंगे। ऐसी होता है यहाँ पे यही सीन चलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फायदा नहीं है इन लोगों की क्रिकेट देखने का भी, या तो बॉयकआउट करो पूरा प्रॉपर, कि जब तक इनमें से ये 5-6 नहीं जाएंगे ना, निकलेंगे नहीं, पूरा सिंडिकेट नहीं टूटेगा, तब तक मैच नहीं देखेंगे। बाकी यार क्या बोले बंदा, डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा। मुझे नहीं समझ आई यार ये क्या हुआ इन लोगों के साथ, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। छोड़ दो यार, जाओ बस। अब यही है, इंग्लैंड इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज देखेंगे, फिर बॉर्डर गावस्कर देखेंगे। इन लोगों को देखने का फायदा नहीं है, छोड़ दो।